कहानी की शुरुआत में हमें एक डार्क जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा किसी से डरकर या बचने के लिए भाग रहा होता है। सीन कट होता है और हमें उसी जंगल के बीच से गुजरती हुई एक रोड बस दिखाई देती है। थोड़ी दूर जाने पर बस का रास्ता एक ट्री की वजह से ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ड्राइवर बस को एक दूसरा रूट पर ले लेता है, बिना यह जाने कि आगे कोई डेंजर हो सकता है। रास्ते में कुछ स्केलेटन भी दिखाई देते हैं और आगे जाकर सारे ट्री भी खत्म हो चुके होते हैं। बस में बैठे बच्चे डरकर बाहर की ओर देखने लगते हैं क्योंकि ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ी। उसने नीचे उतरकर देखा तो सामने एक डेड डियर पड़ा था। ड्राइवर ने उसे हटाने की कोशिश की और जैसे ही वो पीछे मुड़ा वो शॉक हो गया। अगले ही मिनट जब वह बस में वापस चला तो हमने देखा कि उसके पीछे एक आदमी था जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वो सभी बच्चों को धमकी देकर अपनी सीट्स पर बैठने को कहता है। इसी बीच बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वह आदमी एक सीरियल किलर था जो कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी, वह सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था, एक सच्चा साइकोपैथ। उसकी कमांड के अनुसार सबने उसका पालन किया और अपने फोन विंडो से बाहर फेंक दिए। ड्राइवर ने बस चलाना जारी रखा, लेकिन रास्ते में एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था कि वे एक मिली के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा एरिया था जहां सालों पहले रिसर्च की गई थी, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं रहता था। ये एक टनल थी जिसमें उस वक्त बहुत सी लाइट्स जल रही थी। अचानक उसी टनल के अंदर उनकी बस रुक जाती है। उन्हें मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है। साइकोपैथ किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया और ड्राइवर से कहा, चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो। कोई भी चीखने चिल्लाने की कोशिश करेगा तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। इसी दौरान अचानक टनल की लाइट भी चली गई। सभी लोग अचानक घबरा गए और एकदम से अंधेरी टनल में उन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। किलर ने ड्राइवर को इशारा किया, जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंधेरे की तरफ बढ़ता रहा उसे एक साया दिखाई देने लगा। करीब जाने पर पता चला कि वह एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर ने डर के मारे चीख मारी और उस मॉन्स्टर ने उसे चेस्ट से पकड़कर मार डाला। बस के अंदर बैठे लोग ये सब देख रहे थे और किलर भी उस लड़की को लेकर जल्दी से बस के अंदर आ गया। बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन किलर ने सबको खामोश रहने को कहा ताकि मॉन्स्टर उन्हें देख या सुन न पाए। किलर तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस की चाबी तो अभी भी ड्राइवर के हाथ में थी जिसे मॉन्स्टर मार चुका था। किलर बच्चों को ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का काम देता है। एक लड़की डरते डरते चाबी लेने के लिए ड्राइवर के पास पहुंचती है और उसे देखकर वो शॉक रह जाती है। ड्राइवर मर चुका था। लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापस आ गई। बस में बैठकर भी उसकी हालत अजीब थी। बाकी बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वह ना में सिर हिला देती है क्योंकि ड्राइवर अब जिंदा नहीं था। ये सुनकर बाकी बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। किलर ने रजी नाम के लड़के से बस स्टार्ट करने को कहा, लेकिन बस खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। वह रजी को धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं इन सबको मार दूंगा। रजी ने हिम्मत की और बिना डरे किलर से बहस करने लगा। एक मौके पर पीछे से एक बच्चा किलर को धक्का दे देता है। किलर नीचे गिर जाता है और रजी तुरंत उसके हाथ से गन छीनकर उसी पर पॉइंट कर देता है। ये देखकर किलर हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। इससे पहले कि रजी कुछ करता, बस की छत से एक आवाज आती है। इस आवाज ने सबको डिस्टर्ब कर दिया और किलर ने फिर से अपनी गन उनसे छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी तेज हो गई, जिससे सारे बच्चे डर गए। गुस्से में किलर बस से बाहर उतरता है और चिल्लाने लगता है, जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो और मेरा सामना करो। वो यह सब कह ही रहा था कि अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब खौफ से बड़ी मुस्कुराहट आई और तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस के अंदर से ये देखकर बच्चे बिल्कुल सॉफ्ट रह गए। वे खामोश हो चुके थे। उन्होंने देखा कि क्रिएचर यानी मॉन्स्टर के एक हाथ में उस आदमी का सिर था। वो खौफनाक दिखने वाला क्रिएचर नजर आ रहा था जिसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उसने आदमी के सिर के अंदर तक घुसाए हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे अब अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर ही रहने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें बस के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। कड़कड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ बस की सीटों पर दिखाई दे रहे थे। मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था। बचने के लिए वे लोग बस के दूसरे दरवाजे से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला।
उनके हाथ में एक टॉर्च थी जिसका मुंह गलती से मॉन्स्टर की तरफ हो गया। वे नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर इस लाइट से डर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए वे लोग मॉन्स्टर को लाइट के सहारे दूर रोक के रखते हैं। इसी दौरान बस का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग बस से बाहर निकल जाते हैं। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए वे लोग आगे की तरफ भागते रहते हैं और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। इस बंकर के अंदर एक रूम था जिस पर उस पूरी जगह का मैप बना हुआ था। उसे देखकर पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है। अगर यह एक मिलिट्री बेस है तो यहाँ लाइट और कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से बचे रहना है तो किसी तरह उन्हें वह कंट्रोल पैनल ऑन करना होगा ताकि लाइट्स चल सके और मॉन्स्टर उनसे दूर रहे। वे लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढने का निर्णय करते हैं। मैप को देखकर वे एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार वो कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। नोनल और उसका साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाकी 3 लोग वहीं बैठे बैठे अपना टाइम पास कर रहे थे। तभी एक लड़की कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन अकेले वह नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए रजी उसके साथ चला गया। रजी उससे बातें करता रहा लेकिन क्वीनी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई और जब रजी उसकी तरफ मुड़ा नहीं तो उसे कुछ अजीब लगा। फाइनली उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ क्वीनी थी ही नहीं। उसके तो होश उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वह इधर उधर क्वीनी को ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी ये बात पता चल गई कि क्वीनी गायब है। वे लोग इस पूरे एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें क्वीनी दिख गई। लेकिन उस वक्त क्वीनी के ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर था जो बस उसकी गर्दन काटकर खाने वाला था। क्वीनी की हालत बेहोशी जैसी हो गई थी। इस समय रेजी मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त नीचे से क्वीनी को निकालने में कामयाब हो जाता है। क्वीनी और वो दोनों तेजी से आगे की तरफ भागने लगते हैं, ये सोचकर कि रेजी उनके पीछे आ रहा है। लेकिन असल में लड़की के हाथ से मसाल गिर गई थी और वो पानी में जाकर बुझ गई। मॉन्स्टर अब रेजी पर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब चीजें निकलकर रेजी के चेहरे पर गिर जाती है। ये खून था। क्वीनी और उसके दोस्त ने जब रेजी को देखा तो उसके होश उड़ गए। वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। इससे पहले कि मॉन्स्टर रेजी को खा जाता, अचानक लाइट आ जाती है जिसकी वजह से मॉन्स्टर डरकर रेजी को छोड़ देता है और चला जाता है। ये देखकर वे समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों को आखिरकार जनरेटर मिल गया है। वहाँ नोलिन और उसके साथी ने जनरेटर को ढूंढकर ऑन किया था। उनके पास में एक कमरा मिला जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स भी थे। इन नोट्स में सिर्फ उसी क्रिएचर के बारे में जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की थी, लेकिन वह इसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि इनका उद्देश्य यह नहीं था कि वे इन सब चीजों को पढ़े। उनका उद्देश्य था कि वे जल्दी से इस जगह से बाहर निकल जाए। जैसे ही वे वापस मुड़ते हैं उन्हें दूर एक अजीब सा साया दिखाई देता है। वे दोनों डर जाते हैं और अपनी सांसें रोक लेते हैं, ये सोचकर कि शायद ये भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन मालूम होता है कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनके तीनों साथी थे। उन्हें देखकर वे खुशी से उनके पास चले जाते हैं, लेकिन यह खुशी सिर्फ एक पल की थी क्योंकि अगले ही पल उन्होंने क्वीनी की गर्दन पर एक गहरा जख्म देखा जिससे खून बह रहा था। ये घाव मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। ये भी संभव था कि अब क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उसी मॉन्स्टर में बदल जाए। मिसे कहता है कि शायद हमें क्वीनी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी लोग इससे इनकार कर देते हैं और क्वीनी को अपने साथ रखते हैं। अब उन्हें यह जानना था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इस जानकारी के लिए वे दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहां पहले उन्हें मॉन्स्टर के बारे में कई नोट्स मिले थे। वहां पड़े हुए नोट्स में से वे एक नोटबुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी है जिसे अपनी बहन के पास नई नई जगहों पर एक्सप्लोर कराना बहुत पसंद था। एक दिन ये लोग घूमते घूमते इस मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। वो लड़का जिसने एक कहानी लिखी थी या यहाँ के मैप के गौर से देखता रहा और पीछे ही रह गया, लेकिन उसकी बहन आगे आगे बढ़ती रही। अचानक वह शॉक हो गई, जैसे उसे टनल के अंदर कोई अजीब चीज दिखाई दी हो। जब उसका भाई पीछे से उसकी तरफ देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो खुद भी डर गया और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय जंगल की तरफ भागने लगा ताकि अपनी जान बचाकर वहां से निकल सके। यह वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये लड़का वहाँ से तो निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में यह घटना हमेशा के लिए रह गई। उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वह उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बावजूद भी वह यह सब नहीं भूल पाया।
उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की और उसके बारे में एक एक चीज पता की। फिर प्लान बनाया कि कैसे वो इस मॉन्स्टर को मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता, मॉन्स्टर ने उसके यहाँ होने का पता लगा लिया और उसे ही मार डाला। उसी के बनाए नोट से ये लोग पता लगाते हैं कि वो मॉन्स्टर जिस पर भी हमला करता है या जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। वे लोग तय करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए वे लड़ेंगे और उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे। वे उसकी बनाई मशीन को कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी कहती है नहीं, मेरी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सभी दोस्त कहते हैं नहीं, हम सारे यहाँ से जिंदा ही बचकर निकलेंगे। ये सोचकर वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर की मेहनत के बाद वे उस आदमी की बनाई मशीन को कंप्लीट कर लेते हैं। मशीन अब पूरी तरह से काम कर रही थी। ये देखकर वे लोग बहुत खुश हुए, लेकिन असली काम अभी बाकी था, उस मॉन्स्टर को मशीन के सामने लाना, जिसके लिए उन्होंने एक ट्रैप तैयार किया। उन्होंने क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े खाली जगह पर रख दिए ताकि उसकी गंध सुनकर वह क्रिएचर वहां तक आ जाए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया ताकि मॉन्स्टर सही जगह पर आ सके और वे लोग लाइट चालू करके उसे मार सके। उनके प्लान के मुताबिक वह मॉन्स्टर सच में उनके सामने आ गया। वह क्वीनी के कपड़े सूंघते हुए वहां तक पहुंच गया और उसने कपड़े भी उठाए, लेकिन ये समझ गया कि यह असली क्वीनी नहीं है। ठीक उसी समय नोलन को मशीन का ट्रिगर खींचना था, लेकिन बदकिस्मती से ट्रिगर फंस गया। मॉन्स्टर क्वीनी को सूंघते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि मॉन्स्टर क्वीनी पर हमला करता, सही समय पर वे लोग उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं। बहुत सारी लाइट्स मॉन्स्टर पर पड़ती है और वो क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं। फिर क्वीनी का साथी तेजी से दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में एक धारदार चीज घोंप देता है, लेकिन उनकी बदकिस्मती से इस वार से मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना। हाथों में मसाल लिए हुए फिर बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे था। वे दोनों लड़कियां तब तक टनल से बाहर निकल चुकी थी। टनल से बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उनके दोस्त अब तक नहीं आए थे और उनके सामने ही मॉन्स्टर खड़ा था। डर के मारे वे कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि वहाँ रोशनी थी। इतने में पीछे से तीनों लड़के भी दिखाई देते हैं जो अब उस मॉन्स्टर के करीब आ चुके थे। उन्होंने पीछे से उसे आग लगा दी और टनल से बाहर आ गए। मॉन्स्टर आग में जल गया और आखिरकार उनका प्लान सफल रहा। उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था, उनकी जान बच गई और न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन्होंने वहां आने वाले भविष्य के सभी लोगों के लिए भी खतरा खत्म कर दिया था। इसलिए वे बहुत खुश थे। कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी कि ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस वक्त तो उन्होंने इस पहेली का जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब वे समझ गए थे कि वह चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मरते हुए भी ड्राइवर उन्हें एक बहुत बड़ा सबक दे चुका था जो उनकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें।